नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संदीप दोस्तों हाजिर हूँ आपके सामने अपनी नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों बहुत सारे भाई बंधु हमारे पास इस तरीके के आते हैं जिन्होंने लाखों रुपए खर्च कर दिए मगर उनकी शीघ्रपातन नामर्दी की या धात्स्वपन दोष की दिक्कत सही नहीं हुई। दोस्तों बहुत ही हैरानगी वाली बात है, बहुत सारे भाई मतलब कई कई लाख रुपए खर्च कर चुके हैं मगर उनकी समस्या ठीक नहीं होती। अब दोस्तों इसका कारण क्या है? सबसे पहले तो वो फंस जाते हैं अर्जी फर्जी बंदों के चक्करों में। अर्जी फर्जी वैद्य के चक्करों में फंस के अपनी जिंदगी का नाश कर लेते हैं और सही दवा उन्हें मिलती नहीं, पैसे उनके लग जाते हैं। तो दोस्तों मैं आज आपको एक बहुत ही जबरदस्त फार्मूला बता रहा हूं। दोस्तों थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। इस फार्मूले को आप अपने घर पे भी बहुत आसानी से बना सकते हैं। और जिन भाई बंधुओं ने यह फार्मूला बनाना होगा वो मुझे मैसेज कर लें। मैं यह फार्मूला बनवाने में उन भाइयों की पूरी मदद करूंगा। दोस्तों अगर आप यह फार्मूला हमारे से मंगवाना चाहें हमसे भी मंगवा सकते हैं। अगर खुद बनाना चाहें तो आपकी पूरी मदद की जाएगी। पूरा फार्मूला आपको तसल्ली से बताया जाएगा। वैसे तो दोस्तों वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी दे दूंगा, मगर फिर भी कोई चीज समझ में नहीं आती तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर लें। आपको सारी जानकारी और अच्छे से जितना अच्छे से मैं समझा सका आपको समझा दूंगा। सबसे पहले दोस्तों इसमें आपको 4 तरह की भस्में बनानी है। 4 तरह की भस्में। तो 20 ग्राम आपको लानी है चांदी, 20 ग्राम सुच्चे मोती, 20 ग्राम शाख मूंगा और 20 ग्राम आपको लेनी है बंग। बंग, चांदी, मूंगा, मोती, चारों चीजें 10-20 ग्राम। अब आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको मोती ले लेना है। मोतियों को अच्छे से धो लेना है हल्का फिटकरी के पानी में। आप 1 गिलास पानी ले लें, उसमें थोड़ी सी 2-4 ग्राम फिटकरी डालें, उसे पानी में घोल दें, पाउडर बना के डालें, 1 मिनट में घुल जाएगी। उसके बाद आप इसमें मोतियों को और मूंगे को दोनों को अलग अलग धो लें। धोने के बाद आप जो मोती हैं मोतियों में आपको डालनी है मलाई। 20 ग्राम मोती हैं, आप 15-20 ग्राम मोतियों में मलाई डाल दें और उन्हें छोटी सी कुज्जी में डाल के ऊपर से बंद कर दें, ऊपर मिट्टी लेप दें। इसी तरीके से मूंगा जो है, मूंगे में आपको डालना है मक्खन। 20 ग्राम मूंगा, 20 ग्राम आप उसमें मक्खन डाल दें, ऊपर से कुज्जी बंद कर दें, कपड़ मिट्टी कर दें और धूप में सुखा लें। अब दोस्तों जब ये सूख जाएंगे तो इन्हें आपको 10 किलो उपलों की आग देनी है। 10 किलो उपलों की आप आग दे दें और उसके बाद इन्हें निकालें। अगर ये बिल्कुल सफेद हो गए दूध जैसे तो आपकी भस्म तैयार है। अगर दूध जैसा सफेद इनका रंग नहीं हुआ तो कुज्जी में बंद करके 1 आग और दे दें। अगर 2 में भी नहीं होता तो 3 आग दे दें। बाकी 3 से ज्यादा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 3 आग में तो दूध जैसा सफेद ये हो जाएगा। अब इन्हें अलग अलग खरल करके आप कंच की डब्बियों में रख लें। कंच की डब्बियां आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप प्लास्टिक की डिब्बी में भी रख सकते हैं। अब दोस्तों चांदी और बंग। चांदी भस्म बनाने के लिए आप चांदी को शुद्ध कर लें, सरसों के तेल में बुझावे दें चांदी को गर्म कर करके। और इसके अलावा निर्गुंडी के रस में बुझावे दें। तो 21 बुझावे सरसों के तेल में और 21 निर्गुंडी के रस में दे दें। ये आपकी चांदी शुद्ध हो जाएगी। बंग को शुद्ध करने के लिए बंग को पिघला लें और सरसों के तेल में 21 बुझावे दे दें, ज्यादा देने की जरूरत नहीं है। ये आपकी बंग भी शुद्ध हो गई। अब बंग भस्म को बनाने का तरीका यह है कि बंग भस्म के आप किसी हथौड़े से कूट के बारीक बारीक पत्रे बना लें। मतलब बंग इतनी बारीक हो जानी चाहिए कि हम ऐसे मोड़े तो वो आसानी से मुड़ जाए और इस तरीके से तोड़े तो आसानी से वो टूट जाए। इतने बारीक पत्रे बना लेने हैं, छोटे छोटे उनके टुकड़े करके। कीकर का लुगदा आपको ले आना है। कीकर के पत्ते तोड़ के ले आए 1 किलो, उन्हें कूट लें और उनका जो लुगदा होगा उसमें ये पत्रे बिछा के ऊपर से बची हुई पत्तियां का लुगदा रख के उपलों में आप इसी तरीके से खुले में ही आग दे दें। 5-6 किलो उपलों की आग दे दें। ये बंग भी आपकी फूल के भस्म बन जाएगी।
अब इसी तरीके से जो बीच में थोड़ी बहुत बंग कच्ची रह जाती है तो उसे दोबारा से उसे पिघला के पतरे बना के दोबारा आग दे दें। अब बात आती है चांदी की। चांदी का आप बुरादा बना लें रेती से रगड़ के या सुनार से बनवा लें, जैसे आपको सही लगे आप वैसे कर लें। अब इसमें 20 ग्राम चांदी या 40 ग्राम इसमें बड़का दूध डालें, घुटाई करें और इसकी टिक्की बना के 3-4 किलो उपलों की आग दे दें कुज्जी में गिलकमत करके। इसी तरीके से आपको 3 से 4 आग देनी पड़ेगी तो आपकी ये चांदी की भस्म बहुत बढ़िया तैयार हो जाएगी। अब दोस्तों ये सारी भस्में आपने अलग अलग डब्बियों में रख ली। अब सारी भस्मों में से 10-10 ग्राम भस्म ले लें। सारी भस्मों में से 10-10 ग्राम ले लें। 1-2 ग्राम फालतू कोई भस्म बनती है तो उसे आप अलग रख लें, वो बाद में काम आ जाएगी। ये तो बहुत कीमती चीजें हैं, काम आने वाली चीजें हैं। बाकी जो आपने 10-10 ग्राम निकाल ली उसके बाद सारी भस्मों को एक ही जगह आप मिक्स करना चाहें एक जगह मिक्स कर दें, और नहीं करना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं, अलग अलग ही रख लें। बाकी ये 10-10 ग्राम चारों भस्में 40 ग्राम अच्छे से इनकी घुटाई करके एलोवेरा का रस डाल के इन्हें आपको आग देनी है। ये आप 10-10 किलो उपलों की आग दे दें इन्हें 3 एलोवेरा के रस में। इसके बाद इन्हें गुलाब जल में रगड़ के 3 आग गुलाब जल में दे दें। तो ये दोस्तों इतनी जबरदस्त भस्म आपकी तैयार होगी, मतलब दुनिया की चीजें इसके आगे फेल हैं। दिल दिमाग को ताकत देगी, शरीर को ठंडक देगी। अब दोस्तों ये भस्म आपको क्या करना है, एक एक रत्ती सुबह शाम मक्खन मलाई या शहद तीनों में से किसी भी एक चीज में मिक्स करके आप ये खानी शुरू कर दें। धात स्वपन दोष शीघ्रपातन नमर्दी कैसी भी समस्या हो, पुरानी से पुरानी जिनकी गंभीर समस्या है, वो समस्या भी इस फार्मूले को यूज करने के बाद जड़ से खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों इसके अलावा अगर आप इसे इस तरीके से यूज करना चाहते हैं तो इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं। इसे यूज करने का दूसरा तरीका यह है, कोई भी आप अच्छी क्वालिटी का धातु पौष्टिक चूर्ण लें जैसा हम बनाते हैं। जो हमारा धातु पौष्टिक चूर्ण है या सफूफ जिरियान है और इसके अलावा सफूफ एतलाम है, इनमें से कोई भी एक धातु पौष्टिक चूर्ण आप ले लें और वो आपको लेना है 600 ग्राम। 600 ग्राम में 40 ग्राम आपकी ये जो भस्में हैं 40 ग्राम ये मिला देनी है। ये आप मिक्स कर दें, एक एक चम्मच सुबह शाम ये दूध के साथ लें। दोस्तों जिंदगी बदल जाएगी। ये खाली हवा में छोड़ने वाली बातें नहीं है दोस्तों, इस चीज को आजमा के देखें, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। जो मेरे भाई लाखों रुपए खर्च कर चुके हैं ना, 15 दिन में इस चीज का रिजल्ट देखना, ये चीज क्या रिजल्ट देती है। और बहुत ही अच्छे से दोस्तों मैंने डिटेल में आपको बताया है कि इस फार्मूले को किस तरीके से बनाना है। आप इसे घर पे भी बना सकते हैं। कोई दोस्तों देखें, सबसे पहले तो आप कोई भी दवा बनाते हैं ना, तो उसमें आप ये देखें कि अगर वो चीज कच्ची रह जाती है तो वो आपके शरीर को क्या नुकसान देगी। अगर वो चीज, वो भस्म आप कोई भी बनाते हैं कच्ची रह जाती है तो उसका क्या नुकसान है, ये चीज सबसे पहले देखें। अब इसमें देखो, मोती कच्चा हो पक्का हो फायदा करेगा, मूंगा कच्चा हो पक्का हो फायदा ही करेगा। बंग है, बंग बनाने का तरीका दोस्तों मैंने ऐसा बता दिया, कच्ची अलग पक्की अलग हो जाएगी। अगर कच्ची बंग खाते हैं तो थोड़ा बहुत आपको दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा चांदी अगर आप कच्ची खाते हैं पक्की खाते हैं फायदा ही करेगी, नुकसान किसी तरह का नहीं है। बाकी जो लास्ट में मैंने इस फार्मूले को आप बनाते हैं, अगर इसमें कोई थोड़ा बहुत कच्चा भी रह जाता है तो कोई आपको ज्यादा दिक्कत होने वाली नहीं है, फायदा तो 100% होगा ही। अगर कच्ची रह जाती है तो हल्का फुल्का आपको फायदा कम हो सकता है या हल्का फुल्का नुकसान हो सकता है, मगर कोई गंभीर समस्या वाली बात नहीं है। वो साइड इफेक्ट अगर थोड़ा बहुत होता भी है तो वो 2-4 दिन के लिए 10 दिन के लिए होगा, घबराने वाली कोई बात नहीं है। फिर इसमें दोस्तों कच्ची रहने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, कच्ची रहेगी ही नहीं। जितनी मैंने आग जिस तरीके से देने के लिए बोला इस तरीके से कच्ची रहेगी ही नहीं। अगर बंग का छोटा मोटा कोई कण कच्चा आपके अंदर चला भी जाता है तो उसका कोई नुकसान नहीं है। और चांदी तो वैसे भी कच्ची खाते हैं, कोई चांदी का नुकसान नहीं, सिर्फ फायदा ही है। शोधन अच्छे से होना चाहिए। अब दोस्तों हम बढ़ते हैं आगे।
आगे की बात यह, अगर आप बिल्कुल क्लियर करना चाहते हैं कि हाँ जी आपकी भस्म कच्ची तो नहीं रह गई, ये आपको क्लियर करना है, ठीक है। तो आप इस भस्म को तेज आंच पे रख दें, तेज आंच पे रख दें। अगर उसमें मेटल कच्चा होगा तो मेटल पिघल जाएगा, अगर नहीं होगा तो वो वैसे का वैसे रहेगा। घुटाई इसकी अच्छे से करनी है, इस चीज का खास ध्यान रखें। प्लस जब आप ये भस्म बनाएंगे तो मुझे इसका फोटो जरूर सेंड कर दें, मैं आपको बता दूंगा इसमें कोई कमी शमी रही तो नहीं है। प्लस इसमें जो मैंने लास्ट में गुलाब जल में और क्वार गंदल यानी कि एलोवेरा इसमें आग देने के लिए कहा है। अगर कोई भी छोटी मोटी कमी रहती है या ज्यादा ही बीच में कच्ची रह जाती है तो वो भी इससे आपकी भस्म तैयार हो जाएगी, कच्ची नहीं रहेगी। बिल्कुल इस चीज को लेके घबराना नहीं है कि आपसे कोई चूक हो जाएगी, इस चीज में गलती से कोई नुकसान होने वाला नहीं है। गलती, पहली बात तो गलती की गुंजाइश है ही नहीं। अब इसके बाद आते हैं शिंगरफ, संखियां, पारा, तांबा, लोहा, अभ्रक। अगर ये चीजें कच्ची रह जाती हैं तो ये बहुत गंभीर समस्या पैदा करती हैं, बहुत ही गंभीर समस्या पैदा करती हैं। तो इनके मामले में लापरवाही बिल्कुल नहीं, जो अनजान है वो इन चीजों से बिल्कुल दूर रहें। जो ये आज मैंने फार्मूला बताया है, कोई बिल्कुल अनपढ़ भी है, किसी को कोई जड़ी बूटियों का, भस्मों का अता पता नहीं है, वो भी इसे बना सकता है। कोई बीच में आपको दिक्कत महसूस होती है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर लें या कॉल कर लें, आपकी बढ़ चढ़ के सहायता की जाएगी। तो बाकी दोस्तों ये फार्मूला अगर आप हमसे मंगवाना चाहते हैं हमसे भी मंगवा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों पहले हमने स्तंभन बटी पे ऑफर चलाया था, अब हम धातु पौष्टिक चूर्ण पे ऑफर चला रहे हैं। धातु पौष्टिक चूर्ण आपको बहुत ही जबरदस्त डिस्काउंट के साथ मिलेगा, साथ में पाचक चूर्ण बिल्कुल फ्री है। जिस भाई बंधु को मंगवाना हो हमसे मंगवा सकते हैं। बाकी दोस्तों मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।